आगमन हुआ, सूचना मिला, हम लोग क्या कर लें। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ चले आते हैं, भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। वाह रे परमात्मा, जो घट घट व्यापी है, घट घट वासी है, सब जगह रहने वाला है, वही भगवान एक जगह निश्चित हो करके संसार में सर्वत्र रहने वाला परमात्मा सभी के लिए दृष्टि गोचर हो जाए, इसलिए कौशल्या माँ का सहारा लेकर के प्रकट होने वाला है। देवताओं ने भगवान की स्तुति करी है। जो पहले भी सत्य था, बाद में सत्य रहेगा, वर्तमान में सत्य है, तीनों काल में सत्य के स्वरूप में रहने वाला परमात्मा जब स्वयं अवतार लेकर के आता है, वास्तव में लगता है हम सब लोगों ने बाध्य कर दिया है, लेकिन नहीं, अपनी इच्छा से हम समस्त भक्तों के लिए, हम समस्त भक्तों के दुख को दूर करने के लिए अवतार लेकर के आने वाले भगवान की गर्भ स्तुति ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ कर ली। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा है, मेरे भगवान जी चाहते हैं मेरी भगवत्ता उजागर न हो जाए, कोई जान न जाए। मैं साधारण बालक के रूप में, नर के रूप में रहना चाहता हूँ, नारायण के रूप में नहीं, भगवान के रूप में कौशल्या माँ की गोदी में रहूँगा तो मुझे वो प्यार नहीं मिलेगा, मुझे वो दुलार नहीं मिलेगा, इसलिए माँ की गोदी में भगवान बनकर नहीं, माँ का बालक बनकर रहना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा है, एक काम कर लो। बोले क्या? बोले भगवान की स्तुति करके यहाँ से चलो, कारण भगवान की भगवत्ता छुपी रह जाए। सुर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम। समस्त देवता लोग भगवान की स्तुति करके अपने अपने धाम के लिए चले जाते हैं और बड़ी ही सुंदर कथा का वर्णन करते हुए समस्त भावों को बताया है। 12 महीनों में चैत्र का महीना इतना श्रेष्ठ है, ना तो अधिक सर्दी और ना अधिक गर्मी, उसमें भी दोपहर का समय ना तो किसी कार्य को करने का समय है और ना किसी प्रकार से व्यस्त रहने का समय है। विश्राम के समय जहाँ जीव को विश्राम मिल जाए, ऐसे विश्राम के अवसर पर परमात्मा मानव अवतार लेकर के आए। और तिथि कौन सी अपना लें जो अपने आप में पूर्ण हो? नवमी तिथि अपने आप में पूर्ण है। नव को 1 से गुणा करोगे फिर भी उसका खंडन नहीं होगा। नव गिनती को 2 से गुणा करोगे जो योग आएगा उसका भी खंडन नहीं होगा। नव संख्या ऐसी है, किसी भी संख्या से गुणा कर दो लेकिन उसका जो गुणनफल है वो फिर खंडन नहीं, वो केवल 9 बनेगा। ऐसे तिथि को भगवान स्वयं अपना लेते हैं और अभिजित मुहूर्त में भगवान श्री धाम अयोध्या जी में माता कौशल्या मैया के उस महल में प्रवेश करते हैं। बोलिए श्री भगवान रामचंद्र की जय। और जैसे ही माँ कौशल्या अम्बा के महल में भगवान ने प्रवेश किया, माता कौशल्या ने भगवान जी का दर्शन किया। दर्शन करते हुए आज तो माँ कौशल्या कुछ बोलती नहीं, और जब माता कौशल्या कुछ बोलती नहीं तो मानो भगवान जी कहना चाहते हो, मैया तुम मुझे पहचान नहीं पाई क्या? मैया ने कहा मैं तो पहचानती हूँ। तो भगवान जी ने कहा यदि पहचानती होती मैया तो मेरे आने से तो प्रसन्नता व्यक्त करती, खुशी हो जाती। तो मैया ने कहा मैं खुशी तो हो जाऊं, प्रसन्न तो हो जाऊं, लेकिन वास्तव में भगवान आप अपने वचन को भूल गए, वचन चूक गए, कहे कुछ और थे, हुआ कुछ और। भगवान ने कहा मैंने कहा था आपका पुत्र बनकर आऊंगा, मैं आ गया। मैया ने कहा जरा एक बार शीशे में शक्ल देखो, आप पुत्र बनकर आए हो कि बाप बनकर आए हो? संसार में किससे कह दूं कि 4 भुजा वाला इतना बड़ा बालक जन्म लिया है? भगवान ने कहा मैया मैं जानकार इतना नहीं हूँ। शिव जी कहने लगे देवी पार्वती भगवान से ज़्यादा कोई और जानकार नहीं, भगवान सुजान हैं, लेकिन अपनी मैया कौशल्या से सुनना चाहते हैं। और जब माँ कौशल्या ने कहा है आपको पुत्र तो तब मानूंगी जब संसार में जन्मे हुए बालकों की तरह स्थिति करोगे। भगवान ने कहा मैया बालक तो गोदी में रोता है। तो मैया ने कहा तब रोना पड़ेगा आपको। सुन बचन सुजाना और
रोदन ठाना। और भगवान जैसे ही मैया कौशल्या के वचन को सुनकर के रोने लग जाते हैं, कौशल्या माँ के गोदी में आए और उसी समय गोस्वामी जी की लेखनी, शिव जी की बानी, हम सबकी प्रार्थना भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूपनी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन जन अनुरागी प्रकट भयो श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय सीताराम। आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। बड़ी दिव्य भव्य कथा लगातार कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं। आज उस कथा का फल भगवान प्रकट हुए। मैं प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हम लोग कथा सुनते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे, ऐसे ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। सुनत सुनत गुण ग्राम राम के और अनुराग बढ़ाओ। भगवान के गुणानुवाद श्रवण करने से उनके श्री चरणों में अनुराग होता है, प्रेम होता है। इसलिए कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से भगवान के गुणों में आकर्षण होता है और भगवान के श्री चरणों में प्रेम बढ़ता है। ये दिव्य कथा कई दिनों से आप लगातार सुन रहे हैं और आगे भी श्रवण करेंगे, परंतु आज का दिन और ही सौभाग्यशाली है जहाँ भगवान प्रकट हुए। भगवान भक्त के अधीन है। भगवान भक्त के अधीन होकर प्रकट होते हैं। जो सारे संसार को जन्म देते हैं वे भगवान स्वयं भक्तों के लिए जन्म ग्रहण कर रहे। इसलिए भय प्रगट कृपाला। वैसे तो जादिनते हरि गर्भ आए, ऐसा लगता है कि माता के गर्भ में आ गए हैं, परंतु वास्तव में भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रगट कृपाला। तो भगवान प्रकट हुए और भगवान ने प्रकट होकर भक्तों को सुख दिया और लीला का विस्तार किया। सो केवल भगतन हित लागी। भगवान के प्राकट्य का एकमात्र कारण है सो केवल भक्तन हित लागी। राक्षसों का समापन करना तो भृगुटी विलास सृष्टि लय हुई। भगवान मोह टेढ़ी कर लेते हैं, संहार हो जाता है। तो भगवान के इच्छा मात्र से राक्षसों का संहार हो जाता है, हो सकता है। फिर भी भगवान सो केवल भगतन हित लागे। अयोध्यावासी भक्त, जनकपुरवासी भक्त, दंडकारण्यवासी भक्त,
लंकावासी भक्त, यहाँ से वहाँ तक जितने भक्त हैं सब भगवान के आगमन की, भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता सवरी को कहा गया उनके गुरुजी ने कि तुम्हारे भगवान आएंगे। माता सवरी रोजाना प्रतीक्षा करती है और कंद फूल मूल फल ला करके रखती है, आज भगवान आ जाएंगे, आज भगवान आ जाएंगे, आ जाओ। गुरुदेव ने कह दिया था कि तुम्हारे यहाँ भगवान आए। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख से देते। गुरु के वचनों में विश्वास श्रद्धा थी। बाट देखते 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 एक दिन भगवान आ ही गए। झूठे फल सबरी के खाए, ये तो भक्त और प्रेम, भक्ति और प्रेम के कारण कहते हैं। भगवान ने सबरी के झूठे फल खाए, ऐसी बात नहीं है। सबरिया पूजतः राम, सबरी ने भगवान राम की विधिवत पूजा की। तो ये तो भक्त और प्रेमी लोग कह देते हैं कि झूठे फल सबरी के। स्वयं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, स्वयं मर्यादा का निर्वाह करते हैं और भक्त लोग भी भगवान की मर्यादा में सहयोग देते हैं। तो वे झूठे फल कैसे खाएंगे? ये तो भक्त और प्रेमी अपनी भावना प्रेम को प्रकट करने के लिए कहते हैं ऐसी बात। झूठे फल सबरी के खाए, भगवान की विधिवत सबरिया पूजितः रामो दशरथात्मज। सबरी ने भगवान श्री राम की विधिवत पूजा की। खोलसोपचार से पूजन। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा का हमेशा ध्यान रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, वो तो लीला करते रहते। परंतु भगवान राम की प्रत्येक लीलाएं मर्यादा पूर्ण है, कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान श्री राम ने मर्यादाओं का पालन किया और भगवान प्रकट हुए। प्रकट होने का तात्पर्य है भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि हम भक्तों के लिए दिव्य धाम साकेत में रहने पर भी कष्ट उठाकर पृथ्वी पर आते हैं और लीला करते हैं। वो किस लिए? सो केवल भक्तन के देह लागी, भक्तों के लिए। भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों के लिए ही भगवान लीला करते हैं। इसलिए भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए प्रकट हुए और लीला की। श्यावर रामचंद्र। कौशल्या के राम जी, सुमित्रा जी के लक्ष्मण। कौशल्या के राम जी, सुमित्रा जी के लक्ष्मण। सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के शत्रुघ्न। श्री राम कई के भारत वाले सखे, अपना राम जी की आरती उतारो सखी। कंचन थार कपूर की बाती, कंचन थार कपूर की बाती। जियरा के जियरा में प्रेम की बाती, हियरा के जियरा में प्रेम की आरती। जगमग ज्योति जरे दिन राती, जगमग ज्योति जले दिन राती। इन्हें नजर संभाल के निहारो ए सखी, इन्हें नजर संभाल के निहारो ए सखी।
ओ ललना राम जी की आरती उतारो ए सखी। ललना राम जी की आरती उतारो है सखी। हाँ सावर सावर राम जी ये गोरे बबुआ लक्ष्मणो। सावर सावर राम जी है बबुआ गोरे लक्ष्मण। हाँ गोरे बबुआ लक्ष्मण ये गोरे बबुआ शत्रुघ्न। गोरे बबुआ लक्ष्मण हाँ गोरे बबुआ शत्रुघ्न। सावर भरत ये भुआल सखी। हाँ सावर भरत है द्वारे सखी। ओ ललना राम जी की आरती उतारो ए सखी। ललना राम जी की आरती उतारो है सखी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हो ललना राम जी की आरती उतारो ए सखी। ललना राम जी की आरती उतारो ए सखी। हाँ उतारो ए सखी।